Hello, Vichung. How are you today? Today we'll discuss about the life cycle of Dryopteris fern. यानी कि जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में जो आपका प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है, वहाँ आपका टेरिडोफाइटा का जो टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक में एक लाइफ साइकिल दी गई है। वहाँ आपको कॉमन लाइफ साइकिल समझाई गई है। वहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि भाई वो लाइफ साइकिल ड्रायोप्टेरिस की या किसकी है। तो हम यहाँ फर्न यानी ड्रायोप्टेरिस की लाइफ साइकिल को समझेंगे, जिससे आपकी जो टॉपिक है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या उसमें होता है, किस तरह से। जैसे कि हमने पहली लाइफ साइकिल में भी देखा था कि किस तरह से आपका एक गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होती है वो आपकी किस तरह से एक स्पोरोफिटिक जनरेशन में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी है, तो ब्रायोफाइटा में तो आपको पता है मेन प्लांट बॉडी आपकी हैप्लॉइड होती थी। यहाँ पर मेन जो प्लांट बॉडी है वो आपकी खुद डिप्लॉयड है, यानी वो आपके पहले प्लांट हैं जो कि आपके डिप्लॉयड थे, यानी स्पोरोफिटिक प्लांट थे। जो दुनिया में पहली बार स्पोरोफिटिक प्लांट आए थे, मतलब आर दो प्लांट दे कैन प्रोड्यूसिंग द स्पोर्स डायरेक्टली और दे आर डिप्लॉयड। ठीक है, दे आर डिप्लॉयड, दे हैव अ डिप्लॉयड जनरेशन। मेन प्लांट बॉडी जो है वो आपकी डिप्लॉयड है, 2n है। इसमें आप एक ख़ास बात और देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लीफ दिखाई दे रही होंगी अच्छे से, स्टेम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको एकदम से, और कुछ नीचे रूट जैसे स्ट्रक्चर्स भी शो हो रहे हैं। यानी कि जो ब्रायोफाइटा हैं उनसे ये थोड़ा सा डेवलप्ड हो चुके हैं, मतलब अब ब्रायोफाइटा से ऊपर उठ चुकी है बात। और यहाँ रूट है, स्टेम हैं, लीफलेट्स हैं। देखो लीफ भी कितने अच्छे से कंपाउंड लीफ है जो कि आपकी लीफलेट में बटी हुई है। ठीक है ना। तो ये आपकी डिप्लॉयड प्लांट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो है। अब हमें यहाँ जो मेन बात देखनी है वो हमें इसकी रिप्रोडक्शन वाली साइकिल पर जो इम्पोर्टेंस है उसको देनी है, रिप्रोडक्शन वाली साइकिल को। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो जैसे हमने ब्रायोफाइटा में देखा था कि भाई जो आपके स्पोर बनाने वाला जो बॉडी थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि स्पोर बनाने वाली बॉडी को हम कैप्सूल कह रहे थे। ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था कि भाई कैप्सूल जो होता है वो एक तरह से स्पोरेंजियम होता है। कैप्सूल क्या था? स्पोरेंजियम होता है। और आपको मैंने एक थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। स्पोरेंजियम के अंदर मैंने कहा था आपको स्पोर मदर सेल्स हैं, और स्पोर मदर सेल डिवाइड करके आपकी क्या बनाती हैं? स्पोर बनाती हैं, जो कि आपके हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। ये हमने वहाँ पे पढ़ा था ब्रायोफाइटा वाली लाइफ साइकिल में। अब हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल। तो टेरिडोफाइटा में यार मेन प्लांट बॉडी जो है हमारी वही डिप्लॉयड है। तो कहीं ना कहीं एक बात ध्यान रखने की है कि ये प्लांट बॉडी क्या बनाती होगी? आपकी स्पोर का प्रोडक्शन करती होगी। ये ज़रूरी बात यही है कि ये क्या बनाती होंगी? स्पोर। और स्पोर भी हैप्लॉइड होते हैं, ये आपको पहले से पता है। तो एक ख़ास बात और हो जाती है। देखो यहाँ पर आपका लीफ आपको दिखाई दे रही है। मान लीजिए इनमें से ही किसी लीफ को हम सेक्सुअल लीफ कह देते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक सेक्सुअल लीफ है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगी, क्योंकि देखो पूरा पौधा जो होता है, पूरा प्लांट आपका रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेने वाला। पूरा प्लांट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता, क्योंकि मैच्योर प्लांट हैं, अच्छे डेवलप्ड हो गए हैं। अब इनके पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कोई सेक्सुअल लीफ है, तो सेक्सुअल लीफ जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगी, वही सेक्सुअल लीफ जो है आपकी क्या कहलाती है? स्पोरोफिल कहलाती है। तो यहाँ एक नई छोटी सी कॉन्सेप्ट आ जाती है स्पोरोफिल वाली, कि भाई ये स्पोरोफिल रखते होंगे। ठीक है। स्पोरोफिल मीन्स टू से दैट द लीफ विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यार स्पोरोफिल है। अब स्पोरोफिल के पास क्या होगा? वही स्पोरेंजियम। स्पोरोफिल के पास क्या होगा? वही स्पोरेंजियम जो कि हमने पीछे ब्रायोफाइटा में आपको कहा था कि कैप्सूल जो है वो आपका स्पोरेंजियम की तरह काम करता है। और यहाँ पर आपका सेक्सुअल लीफ होती हैं, उनको कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर आपकी क्या पाई जाती हैं? स्पोरेंजियम पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्पोरेंजियम जो होती हैं वो आपकी ग्रुप में लगी हुई होती हैं। कुछ जगह पर ग्रुप में लगी होती है, उनको हम सोराई कहते हैं। सोराई जो होता है, सोरस सोराई जो होगा वो आपका स्पोरोफिल का स्पोरेंजियम्स का ग्रुप होता है। स्पोरेंजियम जो कि आपकी किसके ऊपर पाई जाती हैं? स्पोरोफिल के ऊपर पाई जाती हैं। तो उनके ग्रुप को हम सोराई कहते होते हैं। एक अलग सी बात मैं आपको और बताता हूँ। कुछ टेरिडोफाइटा आपके जैसे कि इक्विसिटम में देखोगे आप, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपकी जो स्पोरोफिल हैं वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं अलग से प्लांट के ऊपर। आप देखोगे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम में आप देखोगे कि इन स्पोरोफिल्स ने
एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना ली है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन, उसको हम कहते हैं कॉन। तो स्पोरोफिल ने आपकी क्या बना लिया है, कॉन। ध्यान आप रखना, बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चे कॉन जो है वो स्पोरेंजियम का बना देते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना है कि कॉन जो होता है वो आपका स्पोरोफिल बनाती है। स्पोरोफिल कौन बनाती हैं, क्योंकि देखो यार पूरा प्लांट के ऊपर आप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को फैला के नहीं रख सकते। मतलब बेहतर होगा कि प्लांट ने क्या किया, इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव जो आपकी लीव थी उनको ले जा करके एक स्ट्रक्चर बना दी, उसको कहते हैं कौन। तो कौन मतलब आपका एक ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ पर आपकी बहुत सारी स्पोरोफिल हैं, और स्पोरोफिल के अंदर आपकी बहुत सारी क्या होंगी, स्पोरेंजियम होंगी। कुछ प्लांट आपके ऐसे होते हैं जिनमें सीधी लीफ होती है, लीफ के ऊपर लगी रहती हैं स्पोरेंजियम, तो ग्रुप बना करके उनको हम कहते हैं सोराई। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारी बात होगी वो हम सोराई के बारे में बात करेंगे, मतलब जो स्पोरेंजियम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे इसी रिप्रोडक्टिव साइकिल में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर हमारे क्या है। नेक्स्ट जो डायग्राम आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ ये आपको लीफ की एक लोअर, देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है अपर एपिडर्मिस, नीचे लिखा है लोअर एपिडर्मिस। तो आपको ये समझ में आएगा कि जिस सेक्सुअल लीफ की मैं बात कर रहा था, जो भी सेक्सुअल लीफ है उस जिसकी मैं बात कर रहा था, उस सेक्सुअल लीफ पे नीचे की साइड, उस सेक्सुअल लीफ पे नीचे की साइड आपका लोअर एपिडर्मिस पर कुछ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम लगे हुए हैं। यू कैन सी, देखो यहाँ आपको दिख सकता है बहुत सारी स्पोरेंजियम, ईजिली आप उसको देख सकते हैं लगी हुई हैं। तो ये यहाँ पर देखो स्पोरेंजिया के ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको स्पोरेंजियम खुली हुई दिखाई है, नीचे एक डायग्राम में शो करूँगा उसमें समझ में आएगा आपको। देखो नीचे ग्रुप लगे हुए हैं, इन ग्रुप को अपने क्या कहते होते हैं, हमने बताया था अभी क्या कहते हैं, सोराई कहते हैं। तो सोराई इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ। और लीफ आपको बताया था अभी, लीफ को आपने क्या कहा था, वो लीफ जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेती हो वो आपकी स्पोरोफिल है। क्या है, स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल आपकी वो लीफ होती हैं जिन पर की बहुत सारी स्पोरेंजियम मिलती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख भी रहे हो, नीचे लगी हुई बहुत सारी दिखाई दे रही होंगी। अब आप देख सकते हो जो आपकी स्पोरेंजियम है उसको यहाँ पे लिखा गया है कैप्सूल। स्पोरेंजियम को क्या लिखा है, कैप्सूल। तो हमने पीछे भी बात की थी कि जो ब्रायोफाइटा में स्पोरेंजियम नाम नहीं है, वहाँ सीधा सीधा क्या है, फुट है, सीटा है और कैप्सूल है। तो कैप्सूल ही आपका स्पोरेंजियम होता है, यहाँ लिखा भी है देखो कैप्सूल। अब इसके अंदर अगर हम सीधे से बात करते हैं तो इसके अंदर भाई कहीं ना कहीं क्या होंगी, डिप्लॉइड 2n स्पोर मदर सेल होंगी, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होंगी, डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स। और जो डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स होंगी भाई उनमें मियोसिस होगा, ठीक है, उनमें मियोसिस होगा। और मियोसिस के बाद वो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे स्पोर टेट्राड, और स्पोर आपके होंगे हैप्लॉइड। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि स्पोरेंजियम होती है, स्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगी, स्पोर मदर सेल्स होंगी। स्पोर मदर सेल डिवाइड करेंगी, कौन सा डिवीजन होगा भाई, मियोसिस होगा। तो भाई मियोसिस के बाद सेल डिवाइड करती हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाती हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पोर। अब आपको पता है, आपको एक बात अपने दिमाग में रख लेनी है कि कोई स्पोर होगा, अगर हम प्लांट के केस में यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि स्पोर जो होते हैं, मान लीजिए ये आपका स्पोर है, तो यार ये स्पोर जब भी कोई डिवीजन करेगा ना, पहली बात तो ये हैप्लॉइड है और ये माइटोसिस ही करेगा और कुछ कर नहीं सकता आप, ठीक है ना। अगर ये डिवीजन करता है और ये जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ध्यान रखना, स्पोर आगे चलकर जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते होते हैं, गैमेटोफाइट। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्पोर से जो स्ट्रक्चर बनती है वो आपकी क्या कहलाती है, गैमेटोफाइट कहलाती है। तो यार स्पोरेंजियम के अंदर से देखो स्पोर्स का डिस्पर्सल होगा, ये आपको हवा में उड़ते हुए स्पोर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। ये स्पोर्स निकलेंगे, स्पोर्स आपके ग्राउंड पे आएंगे, ज़मीन पे आएंगे, ग्राउंड पे आने के बाद जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेशन के बाद ये एक स्ट्रक्चर को जन्म देंगे, जो स्ट्रक्चर आपकी गैमेटोफाइट होगी, ठीक है ना। थोड़ी सी बात, एक और एक्स्ट्रा बात आप जान लीजिए यहाँ, जो छोटी सी है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि स्पोर जो है ज़मीन पर आएगा और एक प्लांट स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि आपकी गैमेटोफाइट होगी। यहाँ हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि स्पोर मेल है कि फीमेल है, जो देखो स्पोर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है, स्पोर आपके मेल हैं कि फीमेल हैं इसके बारे में बात नहीं हुई है।
स्पोर आपके कैसे हैं, बस हैप्लॉइड हैं, ये बात हुई है। यानी माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, इस तरह का कोई यहाँ हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ है कि कौन से माइक्रो हैं कौन से मेगा हैं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। तो ये हमारी जो बात यहाँ चल रही है ये होमोस्पोरस चल रही, फर्न की चल रही है। क्या चल रही है? होमोस्पोरस। होमोस्पोरी आप समझ सकते हो क्या होती है। जब ये एक ही तरह के स्पोर इसमें से निकल रहे हैं और जब ये ज़मीन पर आ रहे हैं तो एक ही तरह की प्लांट बॉडी बना रहे हैं, वो क्या हो रही है? गैमेटोफाइट है। और उस गैमेटोफाइट के आगे फिर उस गैमेटोफाइट के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स होंगी इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखना, शुरू से ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है मेल और फीमेल का। कुछ आपके जैसे कि सिलेजिनेला की बात अगर हम करें तो कुछ फर्न्स आपके सिलेजिनेला जैसे ये होते हैं, तो उनके अंदर आपको क्या मिलता है? हेट्रोस्पोरी मिलती है। उस पर हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे सिलेजिनेला की हेट्रोस्पोरी के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो उसी के ऊपर होगा। तो यहाँ हम होमोस्पोरी की बात कर रहे हैं, हेट्रोस्पोरी की बात नहीं कर रहे हैं। वो आपको आगे दोबारा समझाई जाएगी, ये आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है ना। अभी आप होमोस्पोरी की समझ रहे हैं कंडीशंस। तो देखो आपको पता लग गया, स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद बनाएगा गैमेटोफाइट। तो अब हम गैमेटोफाइट पर थोड़ी बात कर लेते हैं, गैमेटोफाइट क्या होता है।